नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त धनबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डकैती की योजना बना रहे 4 साथी अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 अवैध बंदूक, 6 जिंदा कारतूस, 3 स्मार्टफोन और 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बैंक मोड़ क्षेत्र की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डकैती करने की योजना बना रहे। सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फाइनेंस कंपनी में घुसने से पहले ही चारों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह सभी पुरलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी गुड्डू उर्फ ओम प्रकाश प्रसाद के निर्देश पर धनबाद आए थे। इस गिरोह के 3 अन्य सदस्य भी थे, जिन्हें बिहार पुलिस ने धनबाद आने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया। धनबाद सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस गिरोह ने पहले भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। अगस्त 2023 में इस गिरोह ने पश्चिम बंगाल के पुरलिया जिले में सेनको गोल्ड ज्वेलरी शॉप से करीब 8 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण की डकैती की थी। उस कांड का मास्टरमाइंड गुड्डू उर्फ ओम प्रकाश वर्तमान में पुरलिया जेल में बंद है। इस गिरोह का एक और प्रमुख सदस्य कमरजीत सिंह सिद्धू, जो हाल ही में गिरफ्तार हुआ है, कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा। धनबाद पुलिस की सतर्कता और तत्परता कार्रवाई की वजह से एक और बड़ी डकैती की योजना विफल हो गई है और शहर को बड़ी अनहोनी से बचा लिया गया है। एक डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची जा रही थी पटना के बेउर जेल और पुरलिया जेल से, जहां पे धनबाद के पुराने एक अपराधी हैं, पटना के कुछ अपराधी तत्व और धनबाद की कुछ लोकल तत्वों द्वारा यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई थी। इसी की सूचना धनबाद पुलिस को बिहार एसटीएफ के द्वारा कल प्राप्त हुई कि कुछ लोग उनके गिरफ्त में हैं और कुछ लोग यहाँ पे आके घटना को अंजाम देने की कोशिश में है। इसी सूचना का सत्यापन करने हेतु हमारे काबिल पुलिस अफसर, जिसमें एसडीपीओ सिंदरी, एसडीपीओ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण एवं अन्य सब इंस्पेक्टर शामिल थे। इन्होंने आज त्वरित कार्रवाई करते हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जस्ट बगल में जाके इन लोगों को रंगे हाथों दबोचा और हमें सफलता स्वरूप 2 बंदूक, 2 जिंदा गोली और 4 कारतूस भी मिले हैं और साथ ही साथ अभियुक्तों के द्वारा प्रयुक्त किए हुए मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। कहाँ घटना को अंजाम देने वाले थे? जी, बैंक मोड़ में ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास में, जिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का नाम है आपका सेनको नहीं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं। किसी बैंक में ये हवा बोलने वाला? जी हाँ, एंजल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पे इन लोगों का प्लान था कि वहाँ पे जो भी क्या था 50 से 60 लाख रुपए प्रतिदिन उनका कलेक्शन होता है। तो मान लीजिए 2 से 3 दिन का जो कलेक्शन हुआ, उसी कलेक्शन में जब अच्छी खासी रकम एक बार जो जमा हो गई, तो वहाँ जिस रूम में उनका क्या जमा होता था, वहीं पे जाके मतलब दबोच के धावा मोल के कहाँ से पकड़ा गया सर? ये वहीं पे एंजल माइक्रो फाइनेंस वाली जो गली है, उसी जगह से। तो वहाँ पे ये लोग वो कर रहे थे, मतलब रेकी कर रहे थे, और वही जब हमारे पहले से मतलब वो हमें सूचना प्राप्त थी कि फलाना व्यक्ति है जो वहाँ पे है, तो वही जब जाके देखे तो एक व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा है और उसी के साथ 2-3 और लोग। देखिए, जो सबसे कुख्यात इसमें ऋषभ है। ऋषभ पटना का है, पटना सिटी का है। ऋषभ पे पूर्व से 12 मामले दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, एनडीपीएस, लूट की घटनाएं शामिल है। एक है जो अपने लोकल यहीं के हैं, भौरा के हैं, एक आरा का है और एक और यहाँ पे पाथरडी का है। मास्टरमाइंड गुड्डू था, जो कि पुरलिया में अगस्त 2023 में घटे सेनको गोल्ड रॉबरी, जो लगभग 8 करोड़ की डकैती हुई थी पुरलिया जिले में। गुड्डू कुमार करके वो यहीं का है, धनबाद का ही है। ओम प्रकाश नाम है उसका असल नाम। उसके द्वारा पूरा मास्टरमाइंड किया गया था। अंतरराज्यीय है, सब बंगाल, बिहार और झारखंड के तीनों जगह डकैती को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर कहाँ रुके थे लोग धनबाद में? जी, वो लोग बस से आज उतरे ही थे और बस से जैसे ही उतरे थे और यहाँ पे मतलब इनके लिए लोकल ये सब लाइजनिंग वगैरह जो किया था, वो आदमी भी पकड़ाया हुआ है। तो बस से उतरने के दरमियान पश्चात ही जब क्या होता है, घटना को आज सुबह अंजाम देना था, जब ये खुलने वाला था आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वही खुलने के पहले जो रेकी चल रहा था, उसी के दौरान ये लोग जी, कांड का उद्भेदन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पूर्व से सारे के सारे अपराधी तत्व है और पूर्व से सभी पे आपराधिक मामले दर्ज है। जी हाँ, जो गुड्डू कुमार जो मुख्य आपका वो है षड्यंत्रकारी है, वो इन लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जो पुरलिया जेल में अभी लैज्ड है। और यस,
देव जेल का जिक्र क्यों? बेउर जेल में भी तो ऋषभ जो लड़का है, ये पहले बेउर जेल में वो था, लास्ट था, वहाँ से इसका संपर्क गुड्डू से हुआ था।